अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के मुख्तसर वीडियो में आपको एक बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूँ और वो ये है कि पिक्सल लैब के ज़रिए से हम अपने नाम को किस तरीके से बना करके उसे पीएनजी बना करके उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से पिक्सल लैब में हम अपने नाम को खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, चाहे किसी भी ज़ुबान में हो। उर्दू में लिखना चाहे तो उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी में लिखना चाहे तो अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। और फिर उसका पीएनजी कैसे बनाएंगे और पीएनजी बनाने के बाद उसे 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पिक्सल लैब खोल लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम डार्क में रखेंगे। देख लीजिए, पहले डार्क रखते हैं ताकि इसमें जो डार्क ले लेते हैं। फिर हम जिसमें ए लिखा हुआ है उस पर टच करेंगे, प्लस के निशान पे ओके करके उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, उर्दू में लिख लेते हैं। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना करके आपको दिखाते हैं और आप जो है इसको और मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमने मुजाहिद लिखा और इसी को कॉपी कर लिया। और फिर कॉपी करने का फ़ायदा ये होता है कि सेम साइज़ का फिर बनेगा। फिर जो है हमने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। सेट करने के बाद कुछ और लिख देते हैं, अंग्रेज़ी में लिख देते हैं, मुजाहिद एम हुसैन पहरावी। ओके करते हैं। इसे जहाँ सेट करना है वहाँ ले आएँ। फिर यहाँ से जा कर के देख लीजिए, जहाँ स्क्रॉल हो रहा है AB लिखा हुआ है वो फ़ॉन्ट है, यानी जहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो कोई सा भी फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं। आपके पिक्सल लैब में काफ़ी फ़ॉन्ट दिए हुए होते हैं खुद से, और बहुत से फ़ॉन्ट उसमें ऐड भी करना रहता है, तो ऐड भी कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं ये लेकर के दिखाता हूँ। इसे आप जहाँ मर्ज़ी हो आप इसे पहले सेट कर लें बेहतरीन तरीके से, फिनिशिंग के साथ। जितना साइज़ रखना हो उतना ले लें, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो शेप टूल में आते हैं और इसमें गोल ले लेते हैं। इसके नीचे आते हैं, हाँ, इसके एडिट में आके तो नीचे आके 100% से बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। और फिर नीचे स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक का कलर हम वाइट कर लेते हैं यहाँ से आकर के। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं हिसाब से और सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसकी कॉपी करके एक और इसी का शेप ले लेते हैं, अपने हिसाब से इसे बिठा देते हैं। अभी दोनों जो स्टॉक है वो एक ही तरह का है। अभी हम यहाँ आकर के इसका स्टॉक थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये बारीक हो जाए, और फिर इसे अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। फिर इसको सेम बिल्कुल सेंटर पे रखना है, तो इस पे लेयर में जाएंगे, ओके करेंगे। और फिर यहाँ ये जो टूल दिया हुआ है बीच में लाने वाला, वो इस तरीके से कर लेते हैं दोनों बीच वाला में। फिर ऊपर वाला का भी इसी में आकर के क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसे सेंटर में कर लेते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से बन गया। अभी हमें इसका इसमें कुछ और अपने डिज़ाइन के लिए कुछ और डालना हो तो वो आप PNG वगैरह लोड कर सकते हैं। हाँ, गूगल से आकर के कुछ भी आप उसमें PNG वगैरह उसमें ऐड करें। तो मैं यहाँ कुछ तिरंगा के जैसा कुछ ऐड कर देता हूँ, ये ताकि अच्छा लगने लगे। ओके, इसे थोड़ा सा हम जो है इस तरीके से ला के सेट कर देते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके थोड़ा छोटा करके ऊपर सेट कर देते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। और इसके बाद अब ये तैयार हो गया, सिंपल सा तैयार हुआ है। अब इसे आकर के ट्रांसपेरेंट में ओके करके इसका पीछे वाला कलर ख़त्म करेंगे, ऊपर जा कर के इसे सेव करेंगे तो ये PNG में सेव होगा।
PNG में सेव करने के बाद हम क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे और लिखेंगे photopea.com। photopea.com इस पे चले जाएंगे। photopea.com अंदर मेरा इंस्टॉल किया हुआ इसलिए डायरेक्ट खुल गया। आप उसके अंदर जा करके फिर इसको टेम्पलेट पे टच करके यहाँ आ जाए। सारे टेम्पलेट खुलेंगे, इसको देख लें अपने मन मुताबिक। अगर आपने तैयार किया हुआ जो मैटर है वो वाइट में किया है, PNG जो सेव किया है वो वाइट कलर में किया है या पीला कलर में किया है, यानी कि लाइट कलर में, तो आप जो है डार्क जिसमें बैकग्राउंड होगा ऐसा बैकग्राउंड वाला कोई चुन लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे एक लिंक आएगा, देखा आपने, वो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये थोड़ी देर लोडिंग होगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। खुलने के बाद हम लेयर में जाएंगे जिसमें देख लीजिए, हाँ इस पर ओके करेंगे। फिर जहाँ पे लोगो डला हुआ है उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम फिर से इसमें आएंगे और फाइल में जा कर के ओपन एंड रिप्लेस में करेंगे। गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जहाँ हमने वो PNG सेव किया हुआ है उसमें जाएंगे। ये देख लीजिए PNG दूसरे नंबर पे, उसको हमने ओके किया। फिर ये अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। सेट कर लिया, उसके बाद फिर से फाइल में जा कर के सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जहाँ स्पॉट लिखा हुआ है उस पर ओके कर देंगे। ये देखिए बन के तैयार हो गया। ये जो हमने PNG बनाया था वो 3D में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेव करना है तो एक्सपोर्ट एज में आ करके JPG में ओके करेंगे, इसको फुल रेजोल्यूशन करेंगे और ओके कर देंगे सेव में। ये लोड हो गया, 3D बनकर तैयार हो गया। ये देख लीजिए।